हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरस्वती नायक और आप सभी को हमारे चैनल दी ऑटरिन में स्वागत है। आज हम बात करते हैं घर वापसी की। ये कौन लोग हैं जो अपने घर से बेघर हो गए? ये कौन लोग हैं अपने पार्टी में फिर ज्वाइन किए? इससे पहले हम थोड़े बंगाल के इलेक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले कुछ दिनों में आपने बंगाल के इलेक्शन तो देखा ही होगा। जिस तरह यहाँ दुर्गा पूजा मनाया जाता है उसी तरह यहाँ पे इस बार इलेक्शंस भी मनाया गया, जहाँ पे देखा गया है कि टीएमसी की जीत और बीजेपी की हार। इसको देखने के बाद बहुत सारे लीडर्स जो अपने घर से बेघर हो गए थे, अपने पार्टियों से मुखर गए थे, वो फिर अपने पार्टी में लौट आए। जिसपे सबसे पहला नाम आता है मुकुल रॉय। मुकुल रॉय एक फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी जुड़े थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो टीएमसी के मेंबर थे, बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर। मगर सवाल उठती है कि क्यों उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की और क्यों वो फिर वापस बीजेपी से टीएमसी आ गए। जी हाँ, कुछ समय पहले अपने शारदा कांड नारदा स्टिंग ऑपरेशन के बारे में सुना ही होगा, जहाँ पे बहुत सारे टीएमसी के मेंबर ने फंसे हुए, जहाँ बहुत सारे टीएमसी के मेंबर इस घोटाले में हिस्सेदार थे, जहाँ पे मुकुल रॉय का नाम सबसे पहला उभर कर। इसको देखने के बाद उनके ऊपर चार्जशीट लगी और ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। अब सवाल उठती है, जब वो इतने टाइम पीरियड तक सस्पेंड थे तो वो कर क्या रहे थे? उन्होंने बीजेपी के बहुत सारे लीडर से मिलना शुरू किया, जैसे कि अरुण जेटली और भी बड़े बड़े नेताओं से, जहाँ पे उन्होंने निर्णय लिया कि वो टीएमसी छोड़ बीजेपी में काम करेंगे। जहाँ पे 25 सितंबर 2017 को उन्होंने टीएमसी से रिज़ाइन करके बीजेपी ज्वाइन की और 26 सितंबर 2020 को उनको बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट बना दी। अब सवाल उठती है, जब वो इतने अच्छे पोस्ट बीजेपी में संभाल ही रहे थे तो क्यों फिर उन्होंने टीएमसी जाने का निर्णय किया? जी हाँ, जहाँ पे देखा गया है कि वो बीजेपी में आने के बाद नाखुश थे। केंद्र में काम करने के बाद अब उन्हें बीजेपी में एक बड़े पोस्ट की उम्मीद थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और उसके बाद वो बीजेपी के होने वाले कई सारे रैलीज, मीटिंग्स में भी जाना कैंसिल कर दिया और अपने आप को आइसोलेट कर दिए बीजेपी से, क्योंकि उन्हें पार्टी के द्वारा नेग्लेक्ट किया जा रहा था और उन्हें किसी भी काम में उतना हिस्सा नहीं दे रहे। हुए बंगाल के विधानसभा इलेक्शंस के बारे तो आपने देखे ही होंगे, जहाँ पे बीजेपी की हार होती है और वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी को नेता घोषित कर दिया, जिसको देखने के बाद इन लोग के बीच में एक अनबन सी होने लगी, जहाँ पे मुकुल रॉय और बीजेपी के लीडरों के बीच में उनके साथ अनबन शुरू हो गई। कुछ दिन पहले मुकुल रॉय की पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी उनकी पत्नी से मिलने अस्पताल जाते हैं, जिनको देखने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी उन्हें फ़ोन करके उनकी पत्नी के बारे हालचाल पूछा। अब इसके बाद मुकुल रॉय अपने पार्टी टीएमसी में आने का निर्णय लेते हैं और उन्होंने 11 जून 2021 को टीएमसी ज्वाइन किए, जिनके आने की खुशी में ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उन्होंने ये कहा कि मुकुल रॉय कभी भी अपने पार्टी के अगेंस्ट नहीं थे, खिलाफ नहीं थे। उन्होंने कहा घर का लड़का घर पे ही वापस आए। सवाल ये उठती है, क्या सही में बीजेपी में आने वाले नेताओं के साथ भेदभाव हो रहा है, उन्हें नेग्लेक्ट किया जा रहा है? अब तो ये आने वाले समय ही बताएगा कि क्या सच है। जी हाँ, हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।